सूर्य निकलने से पहले ही खेल के मैदान में पहुंचकर पसीना बहा रहे ये बेटे और बेटियां, कुछ ने यह लक्ष्य लिया कि देश के लिए मेडल जीतना है, देश को गोल्ड जिताना है, ओलंपिक खेलों में भारत का नाम रोशन करना है। तो कोई ये टारगेट लेकर चला है कि भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करनी है। देख सकते हैं ये बेटे और बेटियां। ये दृश्य कोई करनाल, अंबाला, पानीपत, रोहतक का नहीं है। ये दृश्य सढौरा के खेल कूद के मैदान का है, जहां पर सूर्य निकलने से पहले ये बेटे और बेटियां इकट्ठे हो जाते हैं, खूब पसीना बहाते हैं अपने कोच नायब सिंह की देखरेख में। खेल मैदान में पसीना बहाकर अब तक क्या कुछ उपलब्धियां इन युवा किशोर लड़के और लड़कियों ने प्राप्त की है, क्या कुछ ये टारगेट मन में सजोए हुए हैं, किस प्रकार की सुविधाएं खेल कूद के मैदान में ये लोग चाहते हैं। तो आइए चलते हैं खेल कूद के स्टेडियम में और इनसे बातचीत करते हैं। पहले एक नज़र इनके अभ्यास पर। तो चलिए आपको ले चलते हैं सढौरा के खेल कूद स्टेडियम में। स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। लगातार उपेक्षाओं का शिकार खेल स्टेडियम, लेकिन उपलब्धियां बेहतरीन। आप देख सकते हैं, अभी आपने देखी रनिंग बच्चों की, बॉयज़ एंड गर्ल्स एथलीट यहां पर खड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि अगर देखनी हो तो आप खेल स्टेडियम सढौरे में आइएगा और बात कीजिएगा कोच नायब सिंह जी से और राकेश शर्मा जी से। और उपलब्धियां का इतना व्याख्यान है। भारी असुविधाओं के बावजूद भी बच्चे अपने दम पर, अपने कोचिस के दम पर, उज्जवल भविष्य संस्था के दम पर जो है लगातार नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इस बार जो स्कूल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई, लगभग सभी विद्यार्थियों ने जो स्कूल लेवल के हैं इन्होंने उसमें भाग लिया और लगभग 20 से अधिक खिलाड़ी ही जिला स्तर पर जो है कामयाब रहे। यानी ब्लॉक स्तर पर इन्होंने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए फिर जो है जिला स्तर पर गए। और ये बहुत ही सौभाग्य रहेगा कि कभी सढौरा के अंदर बास्केटबॉल या वॉलीबॉल में ही जिला व राज्य स्तर पर खिलाड़ियों का चयन होता रहा है, लेकिन अब एक स्टंट बदला है। अब एथलेटिक के अंदर जब से कोच अपने नायब सिंह जी और उज्जवल भविष्य संस्था ने ये संभाला है, तब से एक नया दौर आरंभ हुआ एथलेटिक का। और बड़े खुशी के साथ मैं बताना चाहूँगा, इस बार लगभग 6 बच्चों ने एथलेटिक में जिला स्तर से एक बाधा पार करते हुए राज्य स्तर पर, जिसमें सबसे बड़ी खुशी की बात तो है 4 हमारी बच्चियां हैं और 2 बॉयज़ हैं जो इस बार सढौरा का प्रतिनिधित्व राज्य स्तर पर करेंगे। अब देख सकते हैं ये खिलाड़ी अभी अपना अभ्यास पसीना बहाकर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने कोच के दिशा निर्देश का भी इंतज़ार करेंगे। अभी काफ़ी मेहनत पसीना ये बहाएंगे। और इधर बच्चियां आप देख सकते हैं, विभिन्न आयु वर्ग की बच्चियां, अंडर 14, 17 और 19, अलग अलग आयु वर्ग की बच्चियां जो इस वक्त बेटियां बिस्तर पर आराम कर रही होती हैं, सो रही होती हैं, वहीं ये बच्चे हमारे अपना पसीना और यहाँ तक कि खून भी मैदान पर बहाते हैं और स्वयं ही इस ग्राउंड को ठीक भी करते हैं। लगातार प्रशासन से मांग की गई कि इस स्टेडियम का सुधार किया जाए, लेकिन वही डाक के 3 पात, कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई। अपनी मेहनत से ही बच्चे ग्राउंड तैयार करते हैं और एक विशेष उपलब्धियाँ हासिल करें। कोच साहब, नायब सिंह जी, स्वागत है अपने चैनल पर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार तो ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर भी काफ़ी अच्छा नाम कमाया बच्चों ने। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। थोड़ा सबसे पहले तो मैं आपके चैनल स्टेट न्यूज़ 71 का दिल से धन्यवाद करूंगा, जी जी, जो हमारे स्टेडियम को और इस स्पोर्ट्स को आगे ले जाने का कार्य करते हैं और इसकी पूरे एरिया की कवरेज करते हैं। इसके लिए स्पेशल धन्यवाद रहेगा सर। जी 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 जी। बाकी जी, ये अभी स्कूल गेम हुई थी जी, ब्लॉक स्तर पर हुई, फिर जिला स्तर पर हुई, तो उसमें मेरे कम से कम 15-16 बच्चों ने भाग लिया था जिला स्तर पर जी। तो उसमें से मेरे 6 बच्चे ये, जिसमें 2 बच्चे सेकंड पोजीशन पे, बाकी 4 बच्चे गोल्ड हैं। तो ये राज्य स्तर पर 15 से 17 तारीख ये सितंबर की जो आ रही है ना, इसमें राज्य स्तर पर पार्टिसिपेट करेंगे, राज्य स्तर पर जाएंगे। हाँ जी। और कोई भी अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है स्टेडियम में यहाँ पे। जी। बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही है हमको और मेरी आगे से यही उम्मीद रहेगी कि जहाँ तक इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कृपया विनम्र प्रार्थना है कि ये सभी बच्चे आसपास के हैं, ये कोई मेरा अकेले का कोई वो नहीं है जी। स्पेशली
तो इनका थोड़ा ध्यान दिया जाए स्टेडियम का, और इस पर जितनी असुविधाएं हैं उनको दूर करने की कृपा करें, ताकि सभी बच्चों का भविष्य भी उज्जवल रहे और आने वाले समय में यहाँ पर एथलीट भी तैयार हों। मेरी तो यही कामना रहेगी। बिल्कुल बाकी सही। धन्यवाद जी। ठीक है, आइए जरा एक बच्चों की तरफ बढ़ते हैं कोच साहब। तो वो बच्चे एक बार खड़े हो जाएंगे, चारों बच्चियाँ जो अब की बार राज्य स्तर पर जिनका चयन हुआ, ये देखिए, ये वो सौभाग्यशाली बच्चियाँ हैं जो इस बार राज्य स्तर पर अपने सढौरे का नहीं, जिला यमुनानगर का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, होनहार बच्चियाँ। कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान अगर सही मायने में कहीं सार्थक पॉजिटिव नज़र आ रहा है तो मैं कहूँगा हमारे सढौरा के अंदर खेलकूद स्टेडियम के अंदर, जिसका बागडोर हमारे कोच नायब सिंह जी, राकेश शर्मा जी बैठे हैं, उधर बहुत से बंधु बैठे हैं जो लगातार इसमें प्रयासरत हैं। देखिए बच्चियों के खिले हुए चेहरे, इनके यूनिफॉर्म। ग्रामीण अंचल से ये बच्चियाँ किसी भी प्रकार से अभी किसी परिचय के मोहताज नहीं रही है। एनएस रनिंग एकेडमी से जुड़कर इनका जीवन ही बदला है। बेटी क्या नाम है आपका? बच्चा तान्या। कौन सी गेम में, एथलेटिक में, कौन सी दौड़ में? अंडर 19 1500 मीटर रेस में फर्स्ट आई हूँ। फर्स्ट आई है। देख, 1500 मीटर रेस में सारे जिले में प्रथम स्थान पर के राज्य स्तर पर जिला यमुनानगर प्रतिनिधित्व। तान्या, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। मेरा नाम सलोनी है। जरा ऊंचा सलोनी, आप तो खिलाड़ी हो। हाँ। मेरा नाम सलोनी है, मैं अंडर 17 से हूँ। अंडर 17 में मैं 1500 में फर्स्ट आई हूँ और 800 मीटर में सेकंड आई हूँ। क्या बात है, अंडर 17 में 1500 में फर्स्ट और 800 मीटर में सेकंड पोजीशन। हाँ जी, क्या बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्वी है, मैं अंडर 17 में हूँ और मैं 200 में और 800 में फर्स्ट पोजीशन। क्या बात है, 200 और 800 में प्रथम स्थान जिला यमुनानगर के अंदर। हाँ बेटा। मेरा नाम केविन है, मैं अंडर 14 में 600 मीटर में सेकंड आई हूँ। 600 मीटर में सेकंड। 600 मीटर यानी एक उसके ग्राउंड का एक पूरा चक्कर और एक आधा चक्कर। वेरी गुड। 11.5 साल के हैं जी। क्या बात है। साढ़े क्या अनित, क्या कुछ लक्ष्य लेकर इस एकेडमी में जुड़े हैं, स्टेडियम में जुड़े हैं? क्या कुछ टारगेट बनाया है? टारगेट तो मेरा ये है कि स्पोर्ट्स में आगे जाना। आगे जाना है, भारत के लिए खेलना है ना, मेडल जीतना है, ये बात। आपका क्या टारगेट बनाया हुआ है? मुझे भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल। हाँ बेटा, आप? मुझे स्टेट में जाके मेडल लेना है। मेडल, और आगे फिर भारत के लिए खेलना है, ऐसा रखना चाहिए टारगेट। हाँ बेटा, आप बोलो। पहले स्टेट में और फिर नेशनल में कोच साहब का नाम रोशन करना है और पूरे देश का नाम रोशन। देखिए कितनी छोटी सी आयु और कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि देश, अब सढौरा की बात नहीं, जिला यमुनानगर की बात नहीं, अब देश का नाम रोशन करने की। इस बात पे तो राकेश जी आपकी बाइट बनती है। क्या कुछ कहेंगे? इस बच्चे ने कितनी बड़ी बात कह दी। एक छोटे से ग्रामीण जहाँ पर असुविधाएं हैं, सुविधाएं का ना बराबर है, वहाँ से बच्चे निकल के सामने आती है, सारे जिले के अंदर तहलका मचाती है और कितनी बड़ी बात कह देती है जी। पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ 71 का धन्यवाद करना चाहूँगा, पर बाकी इन बच्चों की जितनी तारीफ़ की जाए या कोच साहब की जितनी तारीफ़ की जाए वो उतनी ही शब्दों में बयां करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि सुबह ये जब बिल्कुल अंधेरा होता है, सर्दी गर्मी बारिश हर चीज़ का ख्याल ना करके हम लड़के होके इस चीज़ को काफ़ी बार फील कर जाते हैं कि हम नहीं आ रहे या नहीं आ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, पर जो लड़कियों की हिम्मत है ना वो काबिले तारीफ़ है और इनसे कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और इनको सपोर्ट करने के लिए हम अपनी जी जान से, हमारी संस्था जो है उज्जवल भविष्य लगी हुई है, इनको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। जो भी प्रशासन से हमें सहयोग चाहिए उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ मिले, लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम हो, वॉशरूम हो, पीने का पानी प्रॉपर हो, सेफ्टी हो, सबसे मेन बिल्कुल वो रहेगा। तो यहाँ पे मान लो आज की डेट में अगर 20 लड़कियाँ हैं तो वो दिन भी दूर नहीं की, और भी जितनी यहाँ पे इनकी संख्या 2, 3 या 4 गुना भी बढ़ेगी। और जितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे लड़कियाँ भी आएंगी और लड़के भी आएंगे, उतना ही सारे के सारे नशे से भी दूर रहेंगे और हमारा समाज खुद ही एक सही दिशा में। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात। उज्जवल, वास्तव में बच्चों का भविष्य आप उज्जवल कर रहे हैं। चलिए तो बॉयज़ की तरफ चलते हैं। आइए नायब सिंह जी। हाँ, तो बॉयज़ चेहरे पर खुशी। हाँ जी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि। इस बार ब्लॉक स्तर पर कितने बच्चे खेले थे? हाथ खड़े करेंगे बार जरा, जो ब्लॉक स्तर पर भी अपना प्रतिनिधित्व किया। ये बात आगे आ जाओ। काफ़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी। तो कोच साहब ने इशारा पाते उन 2 खिलाड़ियों को आगे खड़ा कर दिया है। पंकज और ललित लिखा हुआ है। अब अगर अपनी टी शर्ट इन्होंने डाल लिया तो नाम तो शायद इनके यही होंगे।
तो अब बात करेंगे कि राज्य स्तर पर इनका भी चयन हो गया है। तो हाँ जी बनाइए, क्या नाम है आपका? पंकज जी नाम है आपका। किस दौड़ में? 1500 मीटर में फर्स्ट पोजीशन। 1500 मीटर में जैसे उस गुड़िया ने, बच्ची ने हमारी जिले में पहला स्थान प्राप्त किया, इसी प्रकार से पंकज ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। आपका नाम क्या है? ललित जी। हाँ जी, आप? 3000 मीटर में 3000 मीटर में सेकंड पोजीशन। 3000 मीटर इस ग्राउंड में कितने चक्कर है? यानी 7.5 चक्कर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम 7.5 चक्कर जो है, हम तो ये सोचेंगे कितने दिन में पूरे करेंगे। और ये कितने मिनट में पूरा किया था? टाइमिंग है? टाइम नहीं लगाया था। चलिए टाइम भी आगे लगाएंगे। तो ये है क्या पंकज जी, क्या कुछ टारगेट ले रखा है? मिलिट्री में जाना या कुछ देश के लिए मेडल ऐसा भी है? मिलिट्री में भी जाना है और देश के लिए भी खेलना है। हाँ ललित, आप क्या कहेंगे? मिलिट्री में भी जाना, खुल के जरा बोले करो, खिलाड़ी तो जरा नजर आना। इतने अच्छे दौड़ते हो तो बोलना भी खूब चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे भाई साहब आप इस बारे में? सबसे पहले सभी को नमस्कार और सभी हमारे अध्यापकों अध्यापिका को आज का हैप्पी टीचर्स डे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि जैसे श्री भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि जब अर्जुन ने भगवान का स्वरूप देखना था, विशाल स्वरूप, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आपको पूरी तरीके से मुझे समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। जी। तो यही मैं इन सब बच्चों से मैंने सीखा है कि अगर आपको गुरु के चरणों में, गुरु से कुछ सीखना है तो अपने आप को पूरा समर्पित करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात। अगर गुरु ने कह दिया कि सुबह यहाँ पर 5 बजे आना है, तो 5 बजे का मतलब 5 बजे होता है, क्योंकि मैं 2 महीने से गुरु जी के अंडर ट्रेनिंग ले रहा हूँ खुद। और इन बच्चों से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यही आशा करता हूँ प्रशासन से कि यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। अगर आज 6 बच्चे जा रहे हैं तो कल को 600 बच्चा यहाँ से निकलेगा। तो सभी को फिर से एक बार हैप्पी टीचर्स डे और धन्यवाद। क्या बात है, आज 6 संख्या तो कल को 600 भी ये रिकॉर्ड बनेगा। तो ये देखिए आप चेहरे, तो बहुत बहुत बड़ी खुशी मिली होगी आप सभी को भी। बिल्कुल अच्छी मिली ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए बात करते हैं भारत माता की जय घोष, वंदे मातरम के जय घोष में बड़ी खुशी मिलती है। तो क्या कुछ कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? तुषार बैंस। आप बताइएगा, आप रनिंग कर रहे हैं तो क्या कुछ लाभ आपको इससे? शरीर का तो लाभ है ही, और कुछ क्या कुछ लाभ नजर आता है? इससे फिजिकली तो है जी, मेंटली भी बहुत प्रभाव पड़ा है। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बने हैं, डिसिप्लिन बने हैं जी। और एक ग्राउंड की तरफ कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी बहुत बड़ी बात है। कोई सर्दी मौसम मतलब कि देखना ही नहीं। और नायब सिंह जी के निर्देश में बहुत अच्छा। क्या बात है जी। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? अमित कुमार, रनिंग के लिए अच्छा है, मतलब फिजिकल फिट और शरीर भी अच्छा रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। हाँ जी, और क्या बात? हाँ जी, मेरा नाम हनी कुमार है। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपना ग्राउंड की तरफ सब लोग आएँ और यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस चीज़ से हमारा जो माइंड है वो एक लेवल में चलेगा और जो हमारा माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ। बस मैं ये कहना चाहूँगा भी अपना सुबह उठ के थोड़ा बहुत वार्म अप करें और ये फिजिकल की तरफ अपना ध्यान दें। बहुत बढ़िया जी। सर मेरा नाम रोहन है। इससे ग्राउंड से हमें ये सीखने को। रोहन मुझसे आ गई भाई, मैं पहचान लिया कि नहीं मेरे को? पहचान लिया जी। हाँ, इतना सोच रहा था ये। हाँ जी, हाँ जी। इससे फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनता है और बुरी आदतों से बचते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात रोहन। हाँ जी। मेरा नाम कार्तिक है जी। जोर से कार्तिक जी। मेरा नाम कार्तिक है जी। हाँ जी। मैं यहाँ अभी थोड़े दिन हो जाते, फायदा मिल रहा है ना? हाँ जी। चलिए, बच्चों की जुबान पर एक ही बात है कि बहुत फायदा, चेहरे ही बता देते हैं, चेहरे ही बताते हैं कि वास्तव में हमारे इन बच्चों को, हमारी इन बच्चियों को बहुत बहुत फायदा मिल रहा है। तो इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, कोच की तरफ से कोई नहीं कमी नहीं है, उज्ज्वल संस्था की तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कहीं कमी है तो वो प्रशासन की कमी है, जो इस ओर ध्यान, लगातार हमने भी वीडियो बनाई, हमने भी ऊपर भी बात की, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। चलिए, अब इस वक्त नगर पालिका के हमारे जो प्रतिनिधि हैं MC गोपाल सिंह जी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि ये एरिया उनका पड़ता है और इस में उनका प्रयास भी है, व्यक्तिगत प्रयास तो करते हैं, नगर पालिका प्रशासन की तरफ से भी उनका प्रयास रहता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। गोपाल सिंह जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों ने इतनी बढ़िया उपलब्धियां हासिल की, दिल भी हमारा कहते हैं ना बाग बाग गार्डन हो गया, तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद शर्मा जी। जी, मैं प्रशासन से हर बार जाता, कल भी मेरी बात हुई है उनसे, इसको नया स्वरूप देने के लिए उन्होंने मेरे से वायदा किया है। जी जी जी। कल जेई साहब से भी, ME साहब से भी बात हुई थी जी। जी जी जी। वो कह रहे हैं कि भी इसको हम बहुत जल्दी ही हम इसका एक एस्टीमेट तैयार कर देंगे इसका, और इसका सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। कल भी मैंने एक आदमी को यहाँ घास काटने के लिए बुलाया कल। अब वो कह रहे थे जब मशीन ठीक हो जाएगी
तो इसको हम अब बड़ा अच्छा स्वरूप दे देंगे। गोपाल जी, ये बातें सुनते सुनते काफी लंबा अरसा हो गया है, हम भी देखते काफी टाइम हो गया, लेकिन आखिरकार कब ये ग्राउंड देखो बनाया, ट्रैक बनाया, ये देख सकते हैं पीछे आपके, ये बच्चों ने बनाया, घास काटा वो बच्चों ने बनाया, अगर कहीं घास यहाँ जहरीला घास था वो कोई संस्था आई थी, ठीक है, सतगुरु, हाँ सतगुरु धन निरंकार से जुड़े लोग थे, निरंकारी थे, उन्होंने किया। तो प्रशासन की तरफ से क्या है? चलो प्रशासन से भी उम्मीद है जी, हमें उम्मीद ही रख सकते हैं। नहीं उम्मीद नहीं जी, वैसे मुझे अपना सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी इसका ऐसा स्वरूप होगा, इस ग्राउंड का बहुत अच्छा ग्राउंड होगा, और जो बच्चे तैयार हो गए हैं जी 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 जी, और मेरा तो इंटरेस्ट वैसे भी है, ना आपका तो है, तभी आप सुबह खड़े हो गया। पहले भी मैं भी उससे बास्केटबॉल का नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा एक बेटा बल्कि मिलिट्री में है। क्या बात है, क्या बात। ग्राउंड की वजह से वो मतलब उपलब्धि आजकल पूना में है, इंस्ट्रक्टर है जी, तो उनकी वजह से बच्चे बड़े ग्रोथ करेंगे। तो सेक्रेटरी साहब का आश्वासन है, चेयरपर्सन का आश्वासन, तो भी मेरी बात हुई है, चेयरमैन साहब से भी बात हुई है कि हम जल्दी इसको बड़े अच्छा स्वरूप दे देंगे। चलिए, गोपाल सिंह जी की बात को चेयरपर्सन और सेक्रेटरी साहब इस वक्त सुन रहे होंगे, तो उनसे बार बार यही निवेदन रहेगा कि अब समय ज्यादा हो गया, अति हो गई है, पानी कहते हैं नाक से ऊपर हो गया है, तो अब ठीक कर देना चाहिए जी। चलिए, इधर और बुजुर्ग हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर निर्मल सिंह। क्या बात है जी, निर्मल सिंह जी बताइए, आपने देखा तो आपको अपनी युवावस्था याद आ गई होगी, मिलिट्री के टाइम याद आ गए होंगे इन बच्चों को देखते हुए जी? बच्चों को देख के यहाँ बच्चे प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं जी जी जी, अपने दम से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्कूलों में इनको कोई फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल अभी जो डिस्ट्रिक्ट का जो हुआ टूर्नामेंट, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं। ना पता आई थी, खबरें आ रही थी, खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे, बच्चे बेहोश हो रहे थे, पानी तक की व्यवस्था नहीं थी, जल कोई रिफ्रेशमेंट नहीं थी, बच्चे गिर जाते हैं, कोई एम्बुलेंस नहीं। तो यहाँ क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो मान ले जैसे कोच है, कोच अपना प्रैक्टिस करा रहा है, इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई एड मिलता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई खेल नर्सरी भी शुरू की जा सकती है। खेल नर्सरी भी जैसे है बाकी इलाके में, जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो हो सकती है। यहाँ सडौरा इलाका सबसे बैकवर्ड इलाका है जी 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 जी, तो इसमें कम से कम गवर्नमेंट कुछ इनको करे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो सिस्टम है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इनको कुछ मिलेगा तभी आगे बढ़े। सही 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 कहा सूबेदार साहब जी। भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, अभी सुबह से देख रहे हैं बच्चों को, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? नमस्कार सतपाल, नमस्कार जी। ये अपना जो भी यहाँ कार्य हो रहा है वो सब कुछ कोच नैब सिंह जी और हमारी जो संस्था के अपना राकेश जी हैं, तो इनके प्रयासों से हो रहा है। शासन की तरफ से कुछ भी, शासन प्रशासन की तरफ से कुछ भी इनको कोई भी फैसिलिटी नहीं है। मैं प्रशासन से कामना करता हूँ कि इस ग्राउंड की तरफ ध्यान दिया जाए और यहाँ सुविधाएं दी जाएं। जी बिल्कुल, बात वही है, मांग वही है कि सुविधाएं दी जाए। चलते चलते राकेश जी से एक बार फिर हम बात करेंगे कि क्या सामाजिक संस्थाएं इसमें अपनी कोई भूमिका निभा सकती हैं। कहते हैं ना, जो असरकारी है वही असरकारी है, तो असरकारी संस्थाएं हो सकती हैं। और फिर आपको पता है कि सडौरे की सामाजिक संस्थाएं हर काम में अग्रणी भूमिका, तो आप क्या उनसे आह्वान करेंगे राकेश जी? संस्थाओं को तो ये कर सकते हैं जी, देखो स्टेडियम का रख रखाव है, उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, या एक एक दो बच्चों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। बिल्कुल, ओवरऑल जो स्टेडियम का पुनर्निर्माण है वो तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से ही हो, क्योंकि वो हमारी चाहे सडौरे की सारी संस्थाएं भी मिल जाएं तब भी इतना हम नहीं फंड बिल्कुल, लेकिन कुछ ना कुछ तो कि हो इसका सकता हम है। पूरा कर सके। यहाँ पर इसका सुधार कर सकते हैं अपने लेवल पे, और इसका रख रखाव कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी संस्था ने ले रखी है ऑलरेडी। बाकी हम एक एक बच्चे की अगर जिम्मेदारी ले सकें, या कोई भी संस्था अपने लेवल पे अपनी काबिलियत के उसके हिसाब से अगर किसी एक एक बच्चे को भी सपोर्ट करने लग जाए, जिसको किसी भी चीज की छोटी मोटी जरूरत है, तब अपने आप ही ये बच्चे रुकेंगे नहीं, वो आगे की आगे बढ़ते चले। चलिए, बहुत प्रयास रहेगा हमारा भी अपनी संस्था की तरफ से। नायब सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं जी? सर जी, जैसे ये एनजीओ से राकेश जी हैं प्रेसिडेंट एनजीओ जी के, जी, तो इनकी मेरे साथ बात है, इनको पता लगा कि ये बच्चे ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे अच्छा परफॉर्म करके आए। इनको पता लगा कि वहाँ पे किसी ने सरकार की तरफ से एक मेडल भी नहीं मिला, मेडल मिल दिया। तो ये इन्होंने बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा, तो इन्होंने अभी मेरे को एक घोषणा की है कि जो बच्चे स्टेट खेलने जाएंगे उनके पास अगर कोई भी असुविधा हो छोटी मोटी, जो हमारे करने के हमारी संस्था के लायक हो, जैसे किसी का जूता खराब है या किसी की किट नहीं बहुत है, बड़ी बात कह रही, तो मैं बहुत अपनी बड़ी तरफ बात से स्पेशल हेल्प करना चाहता हूँ। तो एक बार राकेश जी का दिल से धन्यवाद करना बिल्कुल, चाहूँगा, अपनी एनजीओ से अच्छे नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी बात कही। तो हम भी ये निवेदन करेंगे इन बच्चों से कि जो भी विनर रहे हैं, इन बच्चों को हम भी अपनी संस्था की तरफ से सम्मानित, श्री गणेश उत्सव महोत्सव मनाया जाएगा, उसमें बच्चों को मेडल देकर और आर्थिक सहयोग भी करके और किट्स वगैरह देकर भी हम लोग ऐसा
अपने संस्था की तरफ से इनको जरूर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों कि जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है। बच्चियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रतिनिधि भी खड़े हैं यहाँ पर नगर पालिका के, लेकिन कमियां हैं तो प्रशासन की हैं, तो प्रशासन को इस ओर देखना चाहिए ताकि ये बच्चे, जैसे कि अब कह रहे हैं कि हम देश का नाम चमकाना चाहते हैं, तो इनकी ये कामना पूरी हो, कहीं ये असुविधा इनके मार्ग में रोड़ा ना लटके। तो इस ओर प्रशासन की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे अपना 100% बच्चे देकर अपने देश का नाम रोशन कर सकें, इस इलाके का नाम देश तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका सकें। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति खेलकूद स्टेडियम सिढौरा से। धन्यवाद।